Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Fun. So let's get started. आज की जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पेपर फर्स्ट का है ना। पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 का मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा होगा नंबर सीरीज। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे नंबर सीरीज की। ठीक है, रीजनिंग हमारी कितने टाइप्स की होती है भाई? नंबर सीरीज होती है, लेटर सीरीज होता है, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स देखते हैं हम। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आप देख सकते हैं फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, ये सभी कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, हम लोग सिलोगिज्म सीख चुके हैं, है ना। अब हम आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम नंबर सीरीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब नंबर सीरीज हम पहले उसके बेसिक क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये किस तरह के होते हैं। ठीक है, फिर मिसिंग नंबर की हम बात करेंगे। ठीक है, मिसिंग नंबर के बाद हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो आपको इस तरह से गिवन होता है ना। इस तरह से गिवन होता है, आपको यहाँ यहाँ चीज़ें दी रहती हैं और बोलते हैं कि भाई एक डब्बा खाली है, उसको फिल करो, कौन सा नंबर उसमें आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज़ को। ठीक है, और उसको पूरा पूरा समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर सीरीज़ पर आते हैं। ठीक है, उसमें हमें बेसिक पैटर्न पता होने चाहिए। ठीक है, बेसिक पैटर्न इन द सेंस कि भाई प्राइम नंबर हमें पता होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट को हम देखेंगे, एडिशन को भी बताऊंगी मैं आपको, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये सारा कुछ हम देखते हुए आज की वीडियो में हम ये सब देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर प्राइम नंबर। ठीक है, अब भाई प्राइम नंबर हमें गिवन रहता है ना। अब प्राइम नंबर होता क्या है? ठीक है, तो प्राइम नंबर को कोई हर एक चीज़ का रास्ता यही होता है भाई, इसलिए हमें प्राइम नंबर को जानना बहुत ज़रूरी है। इसे हिंदी में हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जो संख्या खुद से कट जाए या एक नंबर से कट जाए, है कि नहीं, या एक नंबर से कट जाए, वो हमारी प्राइम नंबर होती है, यानी कि अभाज्य संख्या होती है। हमारी जो सबसे छोटा, जो हमारा इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है? वो आता है बेटा आपका 2। ठीक है, बाकी की बात करें तो बाकी के प्राइम नंबर्स आपके सामने दिख रहे होंगे, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 29। ठीक है, ये सारे आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करें 1 से 10 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो भाई वो 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, फिर 1 से 50 तक के बीच में हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो 15 होते हैं। और 50 से, ठीक है, और 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर जो आपके होते हैं वो कितने होते हैं? वो टोटल 10 होते हैं। ठीक है, आप गिन सकते हैं यहाँ से, 53 से गिन लीजिए, 53, 59, 61, है ना, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 होते हैं कि नहीं? देखिए, ये 4, ये 4, 4, 8 और 2, 10। ठीक है, तो 50 से 100 तक हमारे पूरे 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, प्राइम नंबर्स याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इस तरह का एक क्वेश्चन आप देख लें, फाइंड ऑड वन आउट, है ना। इनमें बेमेल संख्या को खोजिए या ढूंढिए। तो सबसे बेमेल इसमें क्या है भाई? इसमें आप सबसे बेमेल देखेंगे कि हमारा 49 है सबसे बेमेल। अब कैसे है? ठीक है, अब कैसे है ये जान लीजिए कि भाई ये जो है हमारा 7 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा 7 का स्क्वायर है, ये सभी इनसे अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या हैं? ये सभी बेटा आपके हो जाते हैं प्राइम नंबर्स, है ना। ये हमारे क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आप जानिए स्क्वायर और क्यूब रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स। अब स्क्वायर रूट 1 to 30 आपको यहाँ पर गिवन है और 1 to 20 आपको क्यूब रूट गिवन है। ठीक है, हिंदी में हम लोग स्क्वायर रूट को वर्ग या घन कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर का मतलब अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ करने में स्क्वायर, उससे क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट कहेंगे। और जब सेम नंबर को हम 3 बार गुणा कर दें तो वो होता है हमारा क्यूब। ठीक है, क्या होता है? वो हमारा होता है बेटा क्यूब। अगर आपको ज़िंदगी को आसान और सहज बनाना है, पेपर में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है, तो 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लेंगे हम। ठीक है कि नहीं? और 1 से 20 तक हमें क्यूब भी याद होने चाहिए। ठीक है,
एकदम रट्टाफिकेशन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एकदम रट्टाफिकेशन। 2 से 3 दिन के अंदर ये काम कर लीजिए। अगर कभी मैंने आपसे कुछ लिया कि 22 का, है ना, अगर मैंने आपसे कभी भी पूछा कि भाई 22 का स्क्वायर क्या है ना, तो आप फटाफट बता दें 484। 24 का स्क्वायर क्या होता है तो आप फटाफट बता दें 576। 29 का क्या है तो 841। 12 का क्या है तो 144। ठीक है, इस तरह से आप फटाफट से स्क्वायर और क्यूब बता दें। अगर कोई भी पूछे, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही, कोई भी पूछे तो आप ये चीज़ बता दें। ठीक है कि नहीं? अब अगर हम एडिशन पर आते हैं, ठीक है, अगर बेटा एडिशन की बात करें तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों को हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, हम लोग पहले एक चीज़ पढ़ा करते थे, बोर्ड मास, है ना, बोर्ड मास पढ़ते थे। अगर उसमें से ओ निकाल दिया जाए, है ना, अगर उसमें से ओ निकाल दें तो क्या बचता है हमारा? क्या हमारा बच जाता है भाई? है ना, क्या हमारा बचता है? इट्स, है ना, क्या हमारा बच जाएगा भाई? हमारा बच जाएगा बी, डी, एम, ए और एस। ठीक है, इट्स बदमाश, है ना ठीक है, इट्स बदमाश। और इसमें से आप निकाल दें, बी को भी हटा दीजिए, बोलिए कि भाई आज से आप मेरे दोस्त नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ नंबर सीरीज के लिए। फिर डी से आपका हो जाता है क्या? डी से हमारा हो जाता है डिवीजन। ठीक है, डी से हमारा हो जाता है डिवीजन। एम से क्या हो जाता है? एम से आपका हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ए से आपका हो जाता है ऐड, है ना, एडिशन। और एस से हो जाता है क्या? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एस से हो जाता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो भाई मैम बचपन में देखा था, है ना मैम, हमने तो भाई बचपन में देखा था एडिशन का मतलब कुछ और नहीं होता था भाई। 5 + 5 10 होता था, है ना। क्या होता था? 5 + 5 क्या होता था भाई? ये हमारा हो जाता था 10, है ना। लेकिन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडिशन, है ना, अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडिशन तो आप तो यही कहोगे ना कि भाई 5 + 5 10, यही हमारा एडिशन होता था। लेकिन यहाँ जो एडिशन है इससे अलग है। यहाँ हम लॉजिकली यूज़ करेंगे इसको। आइए एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको कि ये क्या है ना, एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा क्या है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एग्जाम्पल, है ना, ये आपका एग्जाम्पल है। 2 मिनट में पेन का कलर चेंज कर लो। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, ज़रा इसे देखिए ध्यान से। ठीक है, पहले एग्जाम्पल को आप देखिए। ठीक है कि नहीं? पहले एग्जाम्पल को आप देखें तो बोलिए, है ना, तो बोलिए हाँ या ना। ठीक है, इस सीरीज में देखिए कि एक कांस्टेंट वैल्यू 7 थी, है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू 7 थी, उसे लगातार जोड़ा जा रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए 5 में आप 12, 5 और 12, 12 कैसे आ गया? 5 में आपने +7 किया, है कि नहीं, +7 किया, फिर 19 हो गया, फिर 12 में +7 करेंगे, है ना, +7 करते हैं तो, ठीक है, +7 करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, है ना, क्या हो जाएगा? 19 आ जाता है। फिर 19 में +7 करेंगे तो 26। तो 26 में +7 करने पर क्या हो जाएगा? हमारा आ जाएगा 33। ठीक है, हमारा क्या आ जाता है भाई? हमारा आ जाता है 33। ठीक है, तो इस सीरीज में हम देख रहे हैं क्या कि 7 कॉन्स्टेंटली चल रहा है। ठीक है, अगर मैं 33 के बाद का टर्म पूछती तो आप क्या करते? 33, है ना, तो आप क्या करते भाई? 33 + 7 कर देते, है कि नहीं। 33 + 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा बड़े भाई? 40 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर पूछेंगे तो वैसे ही +7 आप कर दोगे, है कि नहीं। हर जगह ऑड नहीं होगा। ठीक है, कहीं सब्ट्रैक्ट, हर जगह क्या होगा भाई? हर जगह हम ऐड नहीं करेंगे, कहीं कहीं हमें माइनस भी करना होगा, कहीं मल्टीप्लाई, कहीं डिवाइड। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, है ना, तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लें ज़रा, ये वाला जो आपको गिवन है। ठीक है, इसमें क्या है? 0 है, 5 है, देन 12 है। अब इसमें क्या हो रहा है? देखिए 0, 0 में 5 प्लस किया तो 5, है ना, 5 में 7 प्लस किया, पहले 5 प्लस किया, ठीक है,
फिर हमने क्या किया, +7 किया है, ठीक है, +7 किया है, 7 में फिर +9 किया है, 12 में +9 21 है ना, 21 में +11 हो गया हमारा 32, है कि नहीं, हमारा 32 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 32 में 13 प्लस किया करेंगे, है कि नहीं। देखिए और हमारा क्या चल रहा है, प्राइम नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। ये 32 हमारा हो जाएगा, 32 में 13 आप प्लस कर देंगे, ठीक है ना, 11 के बाद 13 तो आएगा, 13 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 45। 45 इज़ दी वेरी करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है कि नहीं। चलिए, सॉरी ये प्राइम नंबर नहीं है ना, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, सो सॉरी, ठीक है, ये ऑड नंबर्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करके बताइए, ठीक है, इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करके बताएं। चलिए, तो भाई 21 है, 26 है, 33 है, 42 है, 53 है, और फिर क्या होगा, है कि नहीं। धीरे धीरे जो हमारी सीरीज़ है वो बढ़ रही है, यानी कि आप देखेंगे कि 21 में +5 हुआ है ना, फिर 26 में +7 हुआ है, तो 33 हुआ है, 33 में भाई +9 हुआ है, तो 42 हुआ है, 42 में प्लस कितना हो गया, 42 में +11 किया तो 53 हो गया। तो भाई देखें ऑड नंबर चल रहा है कि नहीं, ऑड नंबर सीरीज चल रही है, यानी कि अब हम क्या प्लस करेंगे, हम +13 करेंगे, है ना, +13 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है क्या, 66। इट्स ऑप्शन सी, 66, नन अदर देन 66। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, है ना, नेक्स्ट जो हमारा है उसे समझिए, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि नहीं, एडिशन के बाद क्या देखेंगे दोस्तों हम, मल्टीप्लिकेशन, इसको हिंदी में हम गुणा कहते हैं। इसे भी एग्जाम्पल से आप समझिए, है कि नहीं, इसे भी एग्जाम्पल से आप समझिए। इस सीरीज़ की अगली संख्या बताएं ज़रा मुझे, है ना। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैसे हुआ, है ना, 2 से 2 कैसे हुआ, मैं कह सकती हूँ कि 2 में मल्टीप्लाई 1 किया हो तो शायद हो सकता है 2 आ गया हो, ठीक है, तो 2 मिला, फिर 2 में 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल गया, है ना, फिर 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 12 मिल गया, है ना। अब 12 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी भाई, 12 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर मुझे 48 मिलेगा, तो 4 से मैं करूँगी गुणा तो मुझे 48 मिल जाएगा। इट मीन्स कि ये एक सीरीज चल रही है कि पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, है ना, यानी कि अब 48 में मैं मल्टीप्लाई बाय 5, है ना, मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगी तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 240, ठीक है। आप हमें इतना याद रखना है कि जब हमारी सीरीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ प्लस हो रहा है, और जैसे ही हमारी सीरीज़ एकदम से बढ़ रही है कि नहीं, जैसे हमारी सीरीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा ज़्यादा भाग रही है तो वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसे कौन सी सीरीज़ लर्नर्स हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन सीरीज़, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए फटाफट से, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है, क्या कह रहा है भाई, है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखिए। -7.5 है, ठीक है, फिर 15 है, देन -30 है, फिर 60 है, फिर डैश है, फिर 240 है ना। तो यहाँ कर सकते हैं कि देखिए ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, 7.5, अगर इसे मल्टीप्लाई बाय -2 करती हूँ तो वो 15 आ जाएगा, है कि नहीं, 15 आ जाता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ -2 से, है ना, मल्टीप्लाई करूँ अगर -2 से तो 15 आ जाएगा। तो भाई फिर 15 से में भी अगर मैं माइनस, है ना, -2 से क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा, है ना। अब 30 में भी मैं -2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 60।
अब 60 में आप ज़रा -2 से मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आएगा, है ना। 60 में मल्टीप्लाई किया -2 से तो क्या आ जाएगा भाई, जल्दी से बताएं। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, है कि नहीं। 120, इट्स -120, है कि नहीं, -120 हो जाएगा आंसर हमारा। ओके, सो इतना समझ में आया एवरीवन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करके देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, देखिए बहुत तेज़ी से, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 6 मल्टीप्लाई किया 3 से तो 18 आ गया, है ना। 18 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या आएगा, 54। अब 54 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 162 आ जाएगा। इसे भी करके देख सकते हैं, 162 को मल्टीप्लाई करिए 3 से तो आपका 186 आ जाता है, फिर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है। अब यहाँ देखें क्या हो रहा है, 2 फिर 3 फिर 6 फिर 15 फिर 45, है ना। हो तो रहा है मल्टीप्लाई, लेकिन कैसे हो गया भाई, है ना। तो अब देखिए 2 और 3, ठीक है, यानी कि 2 में अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 3 मिल जाता है भाई, है ना। अब 3 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, है ना, 2 से क्या करूँगी भाई, मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, 2 से तो 6 मिल जाता है, ठीक है। अब 6 में क्या करेंगे, देखिए 1.5 का, है ना, 0.5 का अंतर हो रहा है ना। यहाँ 1.5 था फिर 2 हो गया, यानी कि 0.5 का अंतर है, यहाँ 0.5 बढ़ा दूँ तो ये हो जाएगा 2.5, है ना। 2.5 से मल्टीप्लाई करती हूँ 6 में तो 15 मिल जाता है, यानी कि अब जो नेक्स्ट होगा वो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। 15 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45 हो गया, यानी कि 45 में मुझे पॉइंट, है ना, किससे भाई, 3.5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आना चाहिए, है ना। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इट्स 157.5। ओके, चलिए भाई, अगला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना, अगला जो क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़रा इसे सॉल्व करें। ठीक है, 1 और 2 का आपस में गुणा हुआ तो हमें क्या मिल गया, 1 और 2 का आपस में गुणा हुआ तो हमें मिल गया 2, ठीक है। अब 2 और 2 का गुणा हुआ तो हमें मिल गया क्या भाई, 2 और 2 का हुआ तो 4 मिल गया। अब 2 और 4 का गुणा हुआ तो हमें 8 मिल गया। तो 4 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, है 4 8 जा कितना होता है भाई, 4 8 जा 32, है कि नहीं, यानी कि 32, ठीक है। ये होता है, आपस में इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, आपस में गुणा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने डिवीजन की तरफ एवरीवन, डिवीजन को ज़रा ध्यान से देखें, ठीक है। डिवीजन को भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। अब इसका आंसर बताइए लर्नर्स कि कोई, है ना, कोई तो बताए इसका आंसर। जैसे कि मान लें 128 को 2 से डिवाइड किया तो बेटा 64 आ गया, है ना। ये देखिए अब घट रही हैं चीज़ें, है ना, तेज़ी से घट रही हैं, यानी कि माइनस है यहाँ पे, है ना। अब ज़रा देखिए, सॉरी सॉरी डिवाइड है ना, अगर धीरे धीरे घट रही होती तो माइनस होता, लेकिन बहुत तेज़ी से घट रही है, इट मीन्स कि डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब 124 को अगर मैं 2 से क्या करती हूँ भाई, 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे को 64 मिल जाता है, ठीक है। 64 को 2 से डिवाइड करती हूँ, है ना, डिवाइडेड बाई 2 तो मेरे को मिल जाता है 32, ठीक है। अब मैं 32 को डिवाइडेड बाई 2 करूँ, क्या मिल जाएगा भाई, तो मुझे 8 मिल जाता है ना। अब 8 को डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो मुझे 4 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ बताइए 32 को मैंने जब डिवाइड किया 2 से तो कितना मिला मुझे, 16, है कि नहीं, यही मेरा हो जाता है आंसर, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाता है। चलिए, चलिए भाई नेक्स्ट देखें, है ना, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट, इसे करके दिखाइए। ये है 240, 120, 60 और क्वेश्चन मार्क देन 15, ठीक है। इसे सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, है ना, 124 को आप 2 से डिवाइड करिए
ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 120। ठीक है, हमें मिल जाएगा 120 डिवाइड करने पर 2 से। ठीक है, अब फिर 120 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपको 60 मिल जाएगा। 60 को जब आप डिवाइड करते हैं भाई 2 से, तो आपको मिल जाता है 30। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, अब 30 को 2 से करेंगे तो वो 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भाई फटाफट मुझे बताओ कि मेरी अगली सीरीज़ क्या है। 1440, फिर 1440, फिर 700, फिर 20, फिर 240, फिर 60 और 12, है ना। ये कर सकते हैं कि ये देखिए, इसमें अगर है ना डिवाइड कर दूँ मैं 1 से तो मेरे को यही मिल जाएगा, है ना। और फिर इसमें मैं डिवाइड कर दूँ 2 से, 2 से डिवाइड कर दें यहाँ पर तो 720, है ना। आप 720 में डिवाइड कर दें भाई 3 से, है ना, तो मिल जाता है 240। अब 240 को डिवाइड करेंगे किससे भाई, 4 से, तो आपको 60 मिल जाएगा। अब 60 को 5 से डिवाइड करने पर 12 मिल जाता है। तो 12 को 6 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा, 6 से डिवाइड करती हूँ तो कितना मिल जाता है भाई, है ना, यहाँ हो जाएगा 2। तो आंसर इज योर 2। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 1 है, फिर 3 हो गया, फिर 6 है, फिर 11, फिर 18, है कि नहीं, ये हो जा रहा है। तो अगर कोई सीरीज बहुत फास्ट बढ़ेगा तो समझिए वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और अगर श्रृंखला घटेगी तेजी से तो हम समझेंगे वहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो यानी कि 1+2, है कि नहीं, 1+2 3, है ना। 2 को प्लस किया, फिर 3 में +3 करेंगे, है ना। +3 किया तो 6 आ गया। 6 में कितना प्लस करेंगे भाई, 6 में 5 प्लस करेंगे, है ना, 5। ठीक है, 5 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 11। ठीक है, 11 में आप प्लस करेंगे कितना, 7, तो आपका हो जाता है 18, है ना। अब 18 में 11 प्लस करती हूँ, है ना, देखिए प्राइम नंबर ले रहे हैं, 18 में 11 प्लस किया तो हमारा हो जाएगा 29। ठीक है कि नहीं, सो योर आंसर विल बी 29। ओके, चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, ये रहा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे वो अपने नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस क्वेश्चन को किया जाए कि भाई क्या हो रहा है, 4 है, फिर 5.2 हो गया, है ना, फिर 6.4, देन क्वेश्चन मार्क 8.8। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, 4 था, फिर ये हो गया, यानी कि यहाँ देखिए +1.2 हुआ है ना, +1.2 हुआ है। ठीक है, अब 5.2 से 6.4 कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1.2 है प्लस। ठीक है, प्लस, अब यहाँ पर प्लस करेंगे 6.14 में, जब 1.2 को आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इट्स 7.6। ठीक है, अब 7.6 में आप प्लस कर दीजिए 1.2 को तो आपको 8.8 ईजीली मिल जाएगा भाई। ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक है या नहीं भाई, बताएं मुझे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय एवरीवन। सो जाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ लाइनें। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है ना। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम ज़रूरी है। सो थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि नॉलेज जितना शेयर करेंगे
है ना। नॉलेज जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ता है, ठीक है, उतना ज़्यादा बढ़ता है कि नहीं। नॉलेज को भाई जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, है ना, और सब्सक्राइब करें। सब ठीक है, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। बाकी तो भाई आप लोग हैं तो सब कुछ है ना, आप ही से हम हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।